कहते सुनते कुछ दिनों तक शिवजी वहां रहे। फिर मुनि ने विदा मांगकर शिवजी दक्ष कुमारी सती जी के साथ घर कैलाश को लौट गए। ते अवसर जनमई बारा हरि रघुवंश लीन अवतारा पिता बचन तजि राजो दासी दंडक बन विचरत अविनाशी। खुलने का डर था परंतु दर्शन के लोभ से उनके नेत्र ललचा रहे थे कि किस प्रकार अपने प्रभु के दर्शन करूं। राम जी के भोलेनाथ के मन में ऐसा हो रहा था कि भाई अभी मैं पहुंच जाऊं, पर भगवान कहते हैं मेरे को वहां पहचान लेंगे तो सारा काम खराब हो जाएगा। रामन मरण मनुज कर जाचा प्रभु विधि वचन कीन यह साचा जो नहीं जाऊं रही पछतावा करत विचार न बनत बनावा। ए विधि भय सोच बस ईसा तेई समय जाई दस शीसा लीन नीच मारे चही संगा भयो तो न तो सोई कपट कुरंगा। रावण ने ब्रह्मा जी से अपनी मृत्यु मनुष्य से हाथ से मांगी थी। ब्रह्मा जी के वचनों को दीपक उजियारा ना कोई भरम भुले संसारा। राम रूप में आए कह कर चाहते हैं मैं जो पात नहीं जाता हूँ मैं बड़ा पछतावा रह जाएगा। इस प्रकार शिव जी विचार करते थे परंतु कोई भी युक्ति ठीक नहीं बैठती थी। इस प्रकार महादेव चिंता के वश में हो गए। उसी समय नीच रावण ने जाकर मारीच को साथ लिया और वह मारीच तुरंत कपट मृग बन गया। रावण सती को जब चुराने गया तो उसको मारीच को साथ ले लिया, भैया चल मेरे साथ। उसकी आज्ञा सब मानते थे, डरते थे रावण से। करे छल मूढ़ हरि वे देही प्रभु प्रभापति से विदित न तेहि मृग विधि बंधु सहित हरि आए आश्रम देख नैन चल छाए। मूर्ख रावण ने छल करके सती जी को हर लिया। उसे श्री रामचंद्र जी के वास्तविक प्रभाव का कुछ भी पता न था। मृग को मारकर भाई लक्ष्मण सहित श्री हरि आश्रम में आए और उसे खाली देखकर अर्थात वहाँ सती जी को ना पाकर उनके नेत्र में आंसू भर आए। जब भगवान मनुष्य रूप में आ गए तो वो संसारी हो गए। जब देखा सती कहाँ चली गई, उनको तो हम यहाँ छोड़ के गए थे, तो फिर भगवान के आंखों में आंसू आ गया कि भाई यहाँ तो सती है ही नहीं, मैं तो उसको छोड़ के गया था। घबरा गए भगवान, मनुष्य रूप में थे ना और अज्ञान बने हुए थे। भगवान तो सब जानते थे क्या लीला और ये सब उन्हीं की लीला रचाई हुई थी। बिरे विकल नर इव रघुराई खोजत विपिन विरत दो भाई कबहु जोग वियोग न जाके देख प्रकट विरे दुखता के। श्री रघुनाथ जी मनुष्य की भांति विरह से व्याकुल हो और दोनों भाई वन में सीता को खोजते हुए फिर रहे थे। जिनके कभी कोई संजोग वियोग नहीं है उनमें प्रत्यक्ष विरह का दुख देखा गया। अति विचित्र रघुपति चरित्र जान ही परम सुजान जीमति मंद विमोह बस हृदय दरे का चुआन। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। श्री रघुनाथ चरित्र बड़ा ही विचित्र है, उसको पहुँचे हुए ज्ञानी जानते हैं। जो मंद बुद्धि है वे तो विशेष रूप से मोह के बस में होकर हृदय में कुछ तो दूसरी ही बात। छवि सिंधु निहारी कुछ में जान न कीन चिन्हारी। श्री शिव जी ने उसी अवसर पर श्री रामचंद्र जी को देखा और उनके हृदय में बहुत भारी आनंद उत्पन्न हुआ। उन शोभा को समुद्र श्री रामचंद्र जी को शिव जी ने नेत्र भरकर देखा परंतु अवसर ठीक ना जानकर परिचय नहीं किया। अब भगवान तो घूम रहे थे सीता मैया के खोज में और भगवान भोलेनाथ ने देखा ये तो राम जी तो आ गए, अब दर्शन तो हो गए, पर उन्हें उचित समय नहीं देखा कि मैं कहता हूँ मेरे को ये हो रहा है, तुम कहते हो मेरे को ये हो रहा है। होगा वही जो राम रच रखा, जो राम जी ने रच दिया वही होना है। जो मेरे काम नहीं हो रहे, देर लग रही है तो कोई कारण है, और देर से काम होगा तो बड़ी भी हो जाता है।
हम फिर कहते हैं यार भगवान ने जो करा अच्छा करा, देर हुई पर देर आए दुरुस्त आए, बोलते ना। जो कुछ रमन ने रच राखा और वही होगा, तर्क करके कौन सखा विस्तार बढ़ावे मन में। ऐसा कहकर शिवजी भगवान श्री हरि का नाम जपने लगे। और सती जी वहाँ गई जहाँ सुख के धाम प्रभु श्री रामचंद्र जी थे। पुनि पुनि हृदय विचार करे धरसी ताकर रो, आगे होई चली पंत तुई जे आवत नरभूप। सती बार बार मन में विचार कर सीता जी का रूप धारण करके उस मार्ग की ओर आगे होकर चली जिसमें सती जी के विचार अनुसार मनुष्य का राजा रामचंद्र जी आ रहे थे। जहाँ पे रामचंद्र जी खोजते हुए जा रही सीता जी को, उसी रास्ते में चले गई सती माता सीता माता का रूप धर के। लक्ष्मण देख उमा कत वेशा, चकित भय ब्रह्म हृदय विशेषा। कही ना सकत कछु अति गंभीरा, प्रभु प्रभाव जानत मत धीरा। सती जी के बनावटी वेश को देखकर लक्ष्मण जी चकित हो गए और उनके हृदय में बड़ा भ्रम हो गया। वे बहुत गंभीर हो गए, कुछ कह नहीं सके। धीर बुद्धि लक्ष्मण प्रभु रघुनाथ जी के प्रभाव को जानते थे। सती कपटो जानो सुर स्वामी, सबदरची सब अंतरयामी। सुमृत जाई मिटाई अज्ञाना, सोई सर्वज्ञ राम भगवाना। सती कीन चैत्यों दुराओ, देखो नारी सुभाव प्रभाव। निज माया बल हृदय बखानी, बोले भी ऐसे राम मधुबानी। सब कुछ देखने वाले और सबके हृदय की जानने वाले देवताओं के स्वामी श्री रामचंद्र जी सती के कपट को जान गए। जिनके स्मरण मात्र से अज्ञान का नाश हो जाता है, वही सर्वज्ञ भगवान श्री रामचंद्र जी हैं। स्त्री स्वभाव का असर तो देखो कि वहाँ उन सर्वज्ञ भगवान के सामने भी सती जी छुपवा करना चाहती थी। अपनी माया के बल को हृदय में बखान कर श्री रामचंद्र जी हंसकर कोमल वाणी में बोले। पहले प्रभु हाथ जोड़कर सती को प्रणाम किया और पिता सहित अपना नाम बताया। फिर कहा कि वश केतु शिव जी कहाँ है? आप यहाँ वन में अकेली किस लिए फिर रही हो? राम जी समझ गए कि ये शक्ति है, तो उन्होंने बोला आप अकेली कहाँ घूम रही हो वन में, भोलेनाथ कहाँ है? राम जी ने बोला। अब वो चौंक गई। राम वचन मधु वचन गुण सुनी, उपजा अति संकोच। सती सभी तुम्हें सपही चली हृदय बड़ी सोच। श्री रामचंद्र जी के कोमल और रहस्य में भरे वचन सुनकर सती जी को बड़ा संकोच हुआ। वे डरती हुई चुपचाप शिव जी के पास चली। उनके हृदय में बड़ी चिंता हो गई। मैं शंकर कर का न माना, निज अज्ञान राम पर जाना। विविध प्रकार के इतिहासों को कहते हुए विश्वनाथ कैलाश जा पहुँचे। वहाँ फिर शिव जी अपनी प्रतिज्ञा को याद करके बड़ के पेड़ के नीचे पद्मासन लगाकर बैठ गए। शिव जी ने अपना स्वाभाविक रूप संभाला। उनकी अखंड और अपार समाधि लग गई। तब सती जी कैलाश पर रहने लगी। उनके मन में बड़ा दुख था। इस रहस्य को कोई कुछ भी नहीं जानता था। उनका एक एक दिन युग के समान बीत रहा था। सती जी के हृदय में नित्य और नया और भारी सोच हो रहा था कि मैं इस दुख समुद्र के पार कब जाऊंगी। मैंने जो श्री रघुनाथ जी का अपमान किया और फिर पति के वचनों का झूठ जाना, उसका फल विधाता ने मुझको दिया। जो उचित था वही किया, परंतु है विधाता अब तुम्हें यह उचित नहीं है। जो शंकर विमुख होने पर भी मुझे जिला रहे हैं। मैं तो जीने के समान भी नहीं हूँ, मुझे जो जिला रहे हो, मेरे को जिंदा क्यों रखा हुआ है? जब मेरे भगवान ही रूठ गए तो मेरा क्या है फिर? सती जी के हृदय की गलानी कुछ नहीं जाती।
बुद्धिमती सती जी ने मन में श्री रामचंद्र का स्मरण किया और कहा, है प्रभु, यदि आप दीन दयाल कहलाते हैं और वेदों ने आपका यह यश गाया है कि आप दुखों को हरने वाले हैं, तो मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि मेरी यह देहा जल्दी छूट जाए। यदि मेरी शिव जी के चरणों में प्रेम है और मेरा यह प्रेम का व्रत मन वचन और कर्म आचरण से सत्य है, तो है सर्वदर्शी प्रभु सुनिए और शीघ्र वह उपाय कीजिए जिससे मेरा मरण हो और बिना परिश्रम यह पति परित्याग रूपी असह्य विपत्ति दूर हो जाए। दक्षिण ने सब मुनियों को बुला लिया और वे बड़ा यज्ञ करने लगे। जो देवता यज्ञ का भाग पाते हैं, दक्ष ने उन सबको आदर सहित निमंत्रण दिया। दक्ष का निमंत्रण पाकर किन्नर नाग सिद्ध गंधर्व सब देवता अपनी अपनी स्त्रियों सहित चले। विष्णु ब्रह्मा और महादेव जी को छोड़कर सभी देवता अपना अपना विमान सजाकर चले। सती जी ने देखा उनको अनेकों प्रकार के सुंदर विमान आकाश में चले जा रहे हैं। देव सुंदरियां मधुर गान कर रही हैं, जिन्हें सुनकर मुनियों का ध्यान छूट जाता है। सती जी ने विमान में देवताओं को जाने का कारण पूछा। तब शिव जी ने सब बातें बतलाई। पति के यज्ञ की बात सुनकर पिता के यज्ञ की बात सुनकर सती कुछ प्रसन्न हुई और सोचने लगी कि यदि महादेव जी मुझे आज्ञा दे तो मैं भी इस बहाने कुछ दिनों पति के घर रहकर आ जाऊंगी। पति परित्याग हृदय दुख भारी, कहे न जिन अपराध विचारी। बोली सती मनोहर बानी, भय संकोच प्रेम रस सानी। क्योंकि उनके हृदय में पति द्वारा त्यागी जाने का बड़ा भारी दुख था, पर अपना अपराध समझकर वे कुछ कहती ना थी। आखिर सती जी भय सोचकर प्रेम रस सनी हुई मनोहर वाणी में बोली, है प्रभु, मेरे पिता के घर बहुत बड़ा उत्सव है। यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं कृपा करके मैं आदर सहित उसे देखना चाहती हूँ, मुझे आज्ञा दो। शिव जी ने कहा, तुमने बात तो अच्छी कही, यह मेरे मन की भी पसंद आई, पर उन्होंने न्योता तो नहीं भेजा। जग पालन करता।
कहत शिवानंद स्वामी, कहत हरि हर स्वामी, मनवांछित फल पाई।